धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। लेकिन उस खुशखबरी को सुनाने से पहले आप सभी को सुनना होगा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ रूहानी चमत्कार, जिसमें साईं जी ने प्रसाद को ख़त्म ही नहीं होने दिया और बहुत ही ज़बरदस्त ये रूहानी चमत्कार है। तो सभी पहले साध संगत जी स्मरण करते हुए आप ये रूहानी चमत्कार सुनिए, उसके बाद में हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रवि नंदन जोशी लुधियाना पंजाब से परम पिताजी द्वारा अनोखी रहमत का एक विचित्र नमूना अपने पत्र द्वारा इस प्रकार लिखते हैं। सन 1978 की घटना है। कुछ बिछुड़ी हुई रूहों की सच्ची तड़प, सच्चे प्रेम के कारण परम पिताजी मुंबई गए थे। बीमारी का तो एक बहाना था, क्योंकि कुल मालिक कभी भी बीमार नहीं होते। जब भी संत जन इस तरह का कोई खेल रचते हैं तो लोगों की नज़रों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। मुंबई की यात्रा के दौरान मैं परम पिताजी के साथ था। शहंशाह जी जसलोक अस्पताल की 14वीं मंजिल पर 14 नंबर कमरे में तकरीबन 1 महीना रहे। मेरी ड्यूटी बेपरवाह जी के कमरे में ही थी। मेरी ड्यूटी टेलीफोन सुनना, प्रेमी जनों की तरफ से पहुँचे प्रेममयी पत्रों को पढ़कर सुनाना तथा हुक्म के द्वारा उनका उत्तर देना, जो कि प्रेमी जनों ने अपने सच्चे प्यार सतगुरु जी के लंबे विछोड़े तथा दर्शनों की तड़प में लिखे थे। पूज्य परम पिताजी के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालु जीवों को प्रसाद देना भी मेरी ही ड्यूटी थी। परम पिताजी ने समय आदेश देकर मेरी उपरोक्त ड्यूटी लगाई थी। अस्पताल में ड्यूटी वाला सारा स्टाफ और अन्य जीव जो भी परम पिताजी के संपर्क में आया, वह परम पिताजी के महान रूहानी व्यक्तित्व और इलाही वचनों से इतना प्रभावित होता था कि वह भंवरे की तरह वहीं मंडराता रहता। कोई भी जीव परम पिताजी से दूर नहीं जाना चाहता था। परम पिताजी के हुक्म से हर आने वाले जीव को प्रसाद दिया जाता। मैं भी अपने मालिक के प्रेम में इतना मगन रहता कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं किस को कितना और किस जीव को कितना प्रसाद दे चुका। भाव कि मैं प्रसाद लेने वाले जीवों को खुला प्रसाद दे दिया करता था। परम पिताजी मेरी उस प्रेम मस्ती से बहुत खुश होते और खूब हंसते। एक दिन अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर साहिब तथा उसकी पत्नी जब परम पिताजी के दर्शनों के लिए लिफ्ट के द्वारा वहां पहुंचे, तो सच्चे पातशाह जी ने मुझे उन्हें प्रसाद देने का हुक्म दिया। उस समय भी मैं परम पिताजी के प्रेम में इतना मस्त था कि मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि मैंने उनको किस चीज़ का तथा कितना प्रसाद दिया है, बल्कि मुझे बाद में सेवादारों द्वारा ही इस बात का पता चला कि उसने एक पूरी की पूरी गाजर पाक की ट्रे, जिस पर काजू बादाम पिस्ता आदि लगे हुए थे, उन्हें प्रसाद के रूप में उठाकर दे दी। उसी दिन शाम को दयालु परम पिताजी अपने सेवादारों सतब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण दास, प्रेमी गुक्कर सिंह आदि के साथ खूब जोर जोर से हंसे, परंतु मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि शहंशाह जी किस बात पर इतना हंस रहे हैं। मैंने अपने आप ही अंदाज़ा लगाया कि शायद पेपरबाजी एवं सारे सेवादार मेरी बात को लेकर हंस रहे हैं, क्योंकि वे दोनों सेवादार तो वहाँ फर्श पर ही सोते थे और मैं उसी कमरे में पास में पड़े बेड पर सोता था। कभी भी मैं ये अंदाज़ा लगाता कि शायद इसलिए हंस रहे हैं कि परम पिताजी का दिया हुआ सारा खाना खा लेता था आदि। मैं इस प्रकार के कई विचार करता था, परंतु असल बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। इस प्रकार कुछ समय तक हंसने के बाद दयालु परम पिताजी ने उस मजाक को बदलते हुए फरमाया, जोशी जी, अपने घर लुधियाना में तू सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने तथा इसके बाद रात के खाने में क्या क्या खाता है? सच्चे पातशाह जी ने अपने इन वचनों के साथ पहले वाली बात को बिल्कुल ही भुला दिया, ताकि मुझे
उस हंसी वाली बात का पता न चले। मैंने बताया सुबह नाश्ते में मक्खन के साथ 2 मिस्सी रोटी और 1 दूध का कप लेता हूँ। दोपहर के खाने में 4 सब्जियाँ और दही के साथ रोटी खा लेता हूँ। शाम को 4 बजे चाय के साथ पकोड़े और रात को दही सब्जी आदि के साथ पूरा खाना खाता हूँ। कुछ दिनों के बाद जब बेपरवाह जी मुंबई से वापस दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा आए तो तेरावास में प्रवेश करते ही उसी हंसी वाली बात को याद करते हुए खूब हंसने लगे। सेवादार और लक्ष्मण दास भी उस समय परमपिता जी के पास बैठे थे। उस दिन भी कुल मालिक परमपिता जी बहुत हंसे। हंसते हंसते ही शहनशाह जी ने फरमाया, जोशी जी ने मुंबई में अपना पूरा जोर लगा दिया कि प्रसाद ख़त्म हो जाए, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी ने प्रसाद ख़त्म नहीं होने दिया। कुल मालिक फिर भी उसी तरह बराबर हंसते रहे थे और हंसते हुए फरमाया, भाई वह डेरा सच्चा सौदा तो नहीं था, यहाँ दरबार में तो प्रसाद के ढेर पड़े रहते हैं, जितना मर्जी बांटते जाओ कभी भी ख़त्म नहीं होता। वह तो मुंबई का जसलोक अस्पताल था, परंतु जोशी जी तो प्रसाद डेरे की तरह ही बांटता रहा। हमने भी इसकी ड्यूटी नहीं बदली। हमने यह सोच लिया कि इसे अपना जोर लगा ही लेने दो। परम पिताजी के इन वचनों से ही मुझे असल बात का पता चला कि मुंबई में शहनशाह जी इस बात को लेकर ही अपने सेवादारों के साथ इतना हंसते थे। कुल मालिक परम पिताजी के निराले चोज कभी तो स्वयं जीव को सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में दिखा देते हैं और कभी इस प्रकार के ब्लोकों में डाल देते हैं कि जीव फिर भ्रम में पड़ जाता है। कुल मालिक के खेल को वे खुद ही जानते हैं। मेरे जैसे जीव बेचारे की ऐसी कोई ताकत नहीं कि बेपरवाह जी की अपार शक्ति को तथा कुल मालिक के राज को जान सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ रूहानी चमत्कार, और लास्ट में आपको बताया कि खुशी की खबर सुनाएंगे। तो ये देखिए कि इस चमत्कार में शहनशाह जी ने साथ संगत जी, इस चमत्कार में परम पिताजी ने दिखाया कि सतगुरु चाहे तो कुछ भी इंसान जो मांग रहा है, दुनियादारी की चीज़ें, ये तो बहुत छोटी है, कुछ भी बख्श सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हमारे लिए खुशी की ही बात है, क्योंकि ऐसे सतगुरु मौला हमें मिले हुए हैं जो कि हमें दुनिया की कोई भी चीज़ बख्श सकते हैं, लेकिन हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। हमारी झोली बराबर सिली हुई होनी चाहिए, झोली में बिल्कुल भी छेद नहीं होने चाहिए। और वो छेद किस प्रकार नहीं होंगे कि अगर हम सतगुरु के वचनों को मानेंगे, अगर हमें सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा, तो वो छेद हमारी झोली में नहीं होंगे। तो इससे बड़ी खुशी की खबर क्या हो सकती है कि हमें पूर्ण मुर्शिद का दर मिला है और सच्चे सतगुरु का साथ मिला है, और जिन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ के रखा है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारे साथ संगत जी, ये रूहानी वीडियो देखने के बाद आप सभी ने कमेंट बॉक्स में नारा लगाना है। जिन भी बहन भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।